बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत साहसी होना क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। तो शुरू करते हैं कि साहसी होना आवश्यक क्यों है। तो साहस हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और साहस अगर ना हो तो छोटे से छोटा काम भी करने में डर लगता है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का ये नैतिक मूल्य, साहसी होना आवश्यक क्यों है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे। संतोष अपने वरिष्ठ सीनियर छात्रों द्वारा परेशान किया जाता है। वे उससे अपना बैग उठवाते हैं, उसका खाना ले लेते हैं इत्यादि। तो संतोष की कमज़ोर प्रतिक्रिया, मैं ही क्यों, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूँ, ये लड़के बहुत बलवान हैं, ये वो सोच रहा है। संतोष जो है अपने सीनियर छात्रों द्वारा परेशान किया जाता है और उससे वो काम करवाते हैं। तो वो यही सोचता है कि यदि मैं कुछ कहूँगा तो वे मुझे मारेंगे, मेरे पास उनका कहना मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से वो जो है उन जो सीनियर छात्र हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं, उनके आगे दब जाता है और वो उनका विरोध नहीं कर पाता है। संतोष की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया, इन लड़कों से निपटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें किस प्रकार रोक सकता हूँ। तो संतोष की ये साहसपूर्ण प्रतिक्रिया है कि मैं किस प्रकार उसे रोक सकता हूँ, मुझे इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। क्या मैं इनके करतूतों की चर्चा किसी के साथ कर सकता हूँ, मेरे पास क्या विकल्प है। तो इस प्रकार के विचारों का क्या प्रभाव होगा संतोष के स्कूली जीवन पर, संतोष के आत्मविश्वास पर। तो इसका प्रभाव जो है वो जब वो ऐसा सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूँ और ये लड़के मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ये मुझे मार भी सकते हैं अगर मैं इनका कहना नहीं मानूंगा, और यदि मैं कुछ कहूँगा तो वे मुझे मारेंगे, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह से इस प्रकार के विचारों का क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर दो तरह की सोच है, एक में वो डर कर उनका विरोध नहीं करता है और दूसरे में वो इस बारे में सोचता है कि उसे किस तरह से इस परिस्थिति से बचना है, उन छात्रों से कैसे बचना है जो उसका इस्तेमाल करते हैं अपना बैग उठवाने के लिए और उसका खाना भी खा जाते हैं। तो अब वो यहाँ पे संतोष की जब साहसपूर्ण प्रतिक्रिया होगी तो वो इस बारे में सोचेगा कि मुझे इस बारे में अब चुप रहना नहीं है, मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए। तो इस तरह से वो जो है अगर इसका विरोध नहीं करता है तो उसे हमेशा ये चीज़ सहनी पड़ेगी, और अगर वो इसका विरोध करता है तो वो आगे से उन छात्रों के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह के विचार जो है ये संतोष के मन में आते हैं। स्कूल में जो है अगर वो संतोष की कमज़ोर प्रतिक्रिया वो दिखाता है तो स्कूल में उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा, अगर वो उनके आगे जो है डर के मारे कुछ बोलेगा नहीं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि स्कूल में उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि परेशानी तब बढ़ जाएगी और दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वह स्कूल को नापसंद करने लगेगा और इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो इस तरह से अगर वो कमज़ोर प्रतिक्रिया दिखाएगा तो उस पर जो है सब हावी हो जाएंगे और उसका जो है स्कूल में रहना कठिन हो जाएगा, हमेशा उसे उनका गुलाम बन के रहना होगा। तो और इससे उसकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह अपने जीवन की समस्याओं से निपटने की क्षमता में विश्वास खो देगा। तो इस तरह से ये संतोष जो है
वो कमज़ोर प्रतिक्रिया करके वो अपने आप को कमज़ोर ही बनाएगा। और अगर कोई विरोध नहीं करता है उनका, जो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसको जो है कमज़ोर समझ के और उसको सीधा साधा समझकर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने सीनियर होने के कारण वो सोचते हैं कि जूनियर से काम करवाना उनका अधिकार है। तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है संतोष, वो अगर इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाएगा और उनके कहे के अनुसार चलेगा, तो इससे उसको जो है बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी और दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। जब जान जाएंगे कि ये लोग इससे काम ले लेते हैं तो हम लोग भी ले सकते हैं, तो इससे उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि अपने जीवन में भी वह अपने आने वाले जीवन में भी समस्याओं से निपटने की क्षमता में विश्वास खो देगा। उसको अपने निर्णय पे भरोसा नहीं होगा। और अगर संतोष की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया होती है कि इन लड़कों से निपटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें किस प्रकार रोक सकता हूँ और मुझे इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए, क्या मैं इनके करतूतों की चर्चा किसी के साथ कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो उससे बचने के लिए सोचता है। यद्यपि इसमें शुरुआत में उसकी पिटाई हो सकती है, किंतु वह किसी प्रकार इन वरिष्ठ छात्रों से निपटने का तरीका ढूंढ लेगा। लोग भी यह जान लेंगे कि वह उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते और वह अपने जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए विश्वास विकसित करेगा और अगली बार जब वह किसी समस्या का सामना करेगा तो उसमें समाधान खोजने की क्षमता होगी। तो इस तरह से अगर संतोष जो है वो साहस दिखाता है, साहस के साथ जो है वो इस परिस्थिति का सामना करता है और ये निर्णय लेता है और ये सोचता है कि उसे जो है इस तरह से किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देगा और वो इसके लिए जो है पूरी कोशिश करेगा बचने के लिए कि कैसे मैं इन लोगों के इस अन्याय से बचूं, क्योंकि वो उस पर अत्याचार करते हैं, हमेशा जो है उससे काम करवाते हैं जबकि उसके पास खुद पढ़ने लिखने का काम है। तो इस तरह से वो जो है उसके अंदर ये क्षमता विकसित होगी कि वो आने वाले समय में भी सही निर्णय ले सकेगा और समस्या का समाधान खुद कर लेगा। तो उसके अंदर ये टैलेंट जो है वो विकसित होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, मेघना गणित में कमज़ोर है। वो तो संतोष की बात हो गई और यहाँ पे है कि मेघना गणित में कमज़ोर है। इस बार परीक्षा में गणित के अंक सुधारने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया है। जब शिक्षक उनके जांच किए हुए पेपर लौटाते हैं, मेघना देखती है कि जोड़ में गलती के कारण उसे 5 अंक अतिरिक्त मिले हैं। इन 5 अंकों के बिना वह उत्तीर्ण नहीं होती। अब मेघना की कमज़ोर प्रतिक्रिया क्या है और दूसरी तरफ मेघना की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तो मेघना जो है वो अपनी इस चीज़ को छिपाने के लिए मैं इसे रहने देती हूँ, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। तो मेघना जो है उसकी कमज़ोर प्रतिक्रिया ये होती है कि वो तो 5 अंकों से पास हो गई, अगर उसे 5 अंक नहीं दिए जाते तो वो फेल हो जाती। तो मेघना की कमज़ोर प्रतिक्रिया ये होती है कि मैं इसे रहने देती हूँ। कॉपी देखने के बाद जब उसे पता चलता है कि ये 5 अंक उसे अतिरिक्त मिले हैं क्योंकि उसने जोड़ में गलती की है, तो उसकी कमज़ोर प्रतिक्रिया ये होती है कि वो कहती है कि मैं इसे रहने देती हूँ, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और मैंने इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है, मैं अतिरिक्त अंकों की अधिकारी हूँ। यदि मैं यह अतिरिक्त 5 अंक नहीं रखती हूँ तो मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊँगी, यानी कि फ़ेल हो जाऊँगी। इसलिए केवल इस बार के लिए मैं यह अंक रखूँगी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो मेघना है उसकी कमज़ोर प्रतिक्रिया यही होती है कि वो जो है
इस बात को अपने शिक्षक को नहीं बताती है और वो चुपचाप कॉपी रख लेती है। तो देखने के बाद भी वो अपने शिक्षक को इस बारे में नहीं बताती है। तो इस प्रकार के विचारों का क्या प्रभाव होगा गणित में उसकी योग्यता पर, उसके शिक्षक के भरोसे पर, उसके अपने चरित्र पर। तो यहाँ पर जो है उसके कमज़ोर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो अपने आप को जो है निडरता के साथ कोई निर्णय नहीं लेती है कि मुझे क्या करना है, मुझे बता देना है कि यहाँ पर 5 अंक अधिक मिले हैं, या मुझे ये बात छिपा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगी तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो इस प्रकार के विचारों का प्रभाव गणित में उसकी योग्यता पर क्या होगा, उसके शिक्षक के भरोसे पर क्या होगा और उसके अपने चरित्र पर क्या होगा, उसका जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार का आगे चलकर बनेगा। और अगर वो इसका विरोध करती है, अगर वो ये 5 अतिरिक्त अंक को नहीं लेना चाहती है, मेघना की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है? तो साहसपूर्ण प्रतिक्रिया यही है कि मैं जिन अंकों के योग्य नहीं हूँ उन्हें रखने का कोई लाभ नहीं है। यह मुझे गणित अच्छी तरह सीखने में भी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने शिक्षक को इस गलती के विषय में बता दूंगी। तो वो जब वो साहसपूर्ण निर्णय लेती है, प्रतिक्रिया करती है, यानी कि मिलने के बाद उसे क्या करना चाहिए, तो जब वो ये सोचती है कि मैं जिन अंकों के योग्य नहीं हूँ उन्हें रखने का कोई लाभ नहीं है, यह मुझे गणित अच्छी तरह सीखने में भी मदद नहीं करेगा, और अगर मैं इस तरह से पास हो गई तो मैं खुश होकर और मेहनत करना नहीं चाहूँगी, तो यह मुझे गणित अच्छी तरह सीखने में भी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने शिक्षक को इस गलती के विषय में बता दूंगी। और फिर मैंने इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। तो यहाँ पर मेघना का ये कहना कि मैंने जो परिश्रम किया उतना पर्याप्त नहीं है, मुझे और परिश्रम करना है, मैं और अच्छा करूँगी, मुझे ऐसा करना ही होगा। तो इस प्रकार वो अपने आप को साहस अपने अंदर भरते हुए, साहसी बनते हुए ये सोचती है कि उसे ये बता देना चाहिए अतिरिक्त अंक के बारे में। तो इस प्रकार के विचारों का क्या प्रभाव होगा? अगर मेघना ऐसा सोचती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, और गणित में उसकी योग्यता पर जो है, उसके शिक्षक के भरोसे पर, उसके अपने चरित्र पर, तो इन सभी पर क्या प्रभाव दिखाई देगा अगर वो ऐसा निर्णय लेती है। तो इसमें जो है मेघना की जब कमज़ोर प्रतिक्रिया होती है, जिसमें कि वो ये निर्णय लेती है कि मैं इस बार ये अंक रख लेती हूँ, इसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को, तो ऐसा करने से अगर वह इस बार गणित में उत्तीर्ण हो भी जाए, उसकी गणित की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वह अगर इस बार गणित में उत्तीर्ण हो भी जाए, लेकिन वास्तविकता में यह इसका सूचक नहीं है कि उसका गणित में सुधार हुआ है, इसलिए वह स्वयं को धोखा दे रही है। तो उसका गणित तो इससे इम्प्रूव होगा नहीं, क्योंकि वो सोचेगी अब तो पास हो गए हैं, और उसके शिक्षक को यदि गलती का पता नहीं चला तो उनके भरोसे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु बाद में यदि उन्हें पता चला तो उन्हें मेघना पर संदेह होगा। तो अगर कभी उनको पता चला ये बात तो उस पर संदेह करेंगे, तो इससे उसका चरित्र कमज़ोर होता है। यद्यपि उसने अगली बार यह न करने का विचार किया, परंतु दोबारा ऐसा होने पर उसमें सच्चाई का साथ देने की क्षमता नहीं होगी, तो इससे उसका चरित्र कमज़ोर होता है। यद्यपि उसने अगली बार यह न करने का विचार किया, परंतु दोबारा ऐसा होने पर उसमें सच्चाई का साथ देने की क्षमता नहीं होगी, तो इस तरह से वो कभी सच्चाई का साथ नहीं दे पाएगी। उसको यही लगेगा कि जिसमें फ़ायदा है हमें वही करना है। तो ये रही उसकी मेघना की कमज़ोर प्रतिक्रिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेघना की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या रिप्लाई करती है।
वो क्या सोचती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मेघना की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया, मैं जिन अंकों के योग्य नहीं हूँ। और साहसपूर्ण वो यही सोचती है कि मैं जिन अंकों के योग्य नहीं हूँ, यह मुझे गणित अच्छी तरह सीखने में मदद नहीं करेगा, और इससे मैं अपने शिक्षक को इस गलती के विषय में बता दूँगी। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो शिक्षक को ये 5 अंक जो अतिरिक्त मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं, उसे वो बता देगी। और वो ये भी सोचती है कि मैंने इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। अगली बार इस विषय में मदद लेकर मैं और अच्छा करूँगी, और मुझे ऐसा करना ही होगा। तो इसका परिणाम ये होता है, अगर वो साहस के साथ ये निर्णय लेती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि यद्यपि हो सकता है कि वह इस बार उत्तीर्ण नहीं हो पाए, किंतु वह अपने दृढ़ संकल्प के कारण अगली बार अवश्य ही खुद को सुधार लेगी और वास्तविकता में गणित सीख जाएगी, और सच में उसे गणित का ज्ञान हो जाएगा, मैथ्स उसको अच्छे से आ जाएगी। वो और मेहनत करेगी, क्योंकि उसे ये बात जो है, इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके परिश्रम में अभी कमी है, उसे और अधिक परिश्रम करना है। और मेघना पर शिक्षक का भरोसा बढ़ जाएगा, और समय के साथ वे मेघना का एक निष्ठावान व्यक्ति के रूप में आदर करने लगेंगे, और उसके इस सच के कारण उसके शिक्षक भी उसे जो है वो बहुत आदर के साथ, उसकी पहचान एक सच्चे और ईमानदार लड़की के रूप में होगी। तो एक निष्ठावान व्यक्ति जो कि अपने से ये निर्णय लेता है कि उसे क्या करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मेघना जो है अपने शिक्षक का भरोसा जीत लेगी। इससे उसका चरित्र सुदृढ़ होता है। जैसे कि अगर वो कमज़ोर प्रतिक्रिया दिखाएगी, छिपा लेगी बात को, तो उसका कैरेक्टर जो है वो कमज़ोर होगा, और इससे वो कभी सच्चाई का साथ नहीं दे पाएगी। और अगर उसने साहसिक प्रतिक्रिया की, तो इससे उसका चरित्र सुदृढ़ होगा। अगली बार इससे भी कठिनतम परिस्थिति में सच्चाई का साथ देने की क्षमता उसमें होगी। तो इस तरह से अपने साहसपूर्ण निर्णय से, प्रतिक्रिया से मेघना जो है वो एक सुदृढ़ और ईमानदार और जो है साहसी लड़की के रूप में पहचान उसकी बन जाएगी। तो इस तरह से ये जो है हमें साहसी होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है ये 2 उदाहरण दिए गए हैं, और इसके साथ जो है ये बताया गया है कि साहसी होना क्यों ज़रूरी है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगला जो है यहाँ पर हम लोग मेघना की कमज़ोर प्रतिक्रिया और मेघना की हम लोग जो है साहसपूर्ण प्रतिक्रिया को हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साहसी होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो है साहसी लोगों के द्वारा हम लोग कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ साहसी लोगों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ साहसी लोगों से के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम लोग
महान व्यक्तियों के बारे में, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए और महात्मा गांधी हुए, तो इन लोगों ने अपने साहस के द्वारा जो है इस काम को पूरा किया है और वो इसके बारे में जानते हैं। तो ये साहस के द्वारा जो है वो इस काम को वो बहुत ही अच्छे ढंग से निर्णय लेकर उसे जो है वो पहचानने की और लोगों के अंदर उनको देखकर साहस की भावना विकसित होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो देखे थे कि साहसी होना हमारे दैनिक जीवन में हम अपने अंदर साहस की भावना किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो है हम लोग परिस्थितियों का सामना करते हुए इसके बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साहसी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साहस होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, उनसे हमें इस बात की सीख मिलती है कि हम किस तरह से जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिलते हैं कुछ साहसी लोगों से और उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने का साहस, जैसे भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी है, एक कॉलेज का छात्र जो मृत्यु के समक्ष भी निर्भय था, यानी कि उसके सामने मृत्यु थी फिर भी वो निर्भय था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो भगत सिंह जो है वो कभी भी मौत से डरते नहीं थे। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान कर दिया। तो इस तरह से भगत सिंह जो है एक साहसी व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है कभी भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं छोड़ा है। गैलीलियो गैलीली, ये ज्ञान के लिए लड़ने का बौद्धिक साहस था इनके अंदर, और ज्ञान के लिए इन्होंने जो है बहुत संघर्ष किया। ये गणितज्ञ थे और भौतिक वैज्ञानिक, खगोलज्ञ भी थे। खगोल शास्त्री वे होते हैं जो कि अंतरिक्ष के बारे में खोजबीन करते हैं। और कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 16वीं सदी में यह धारणा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो में कोपरनिकस के इन विचारों का पक्ष लेने का साहस था। इसके लिए उन्हें चर्च के नेताओं व वैज्ञानिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें इस कारण कारागार में भी डाल दिया गया था। कारागार कहते हैं जेल को। तो ये गैलीलियो गैलीली जो थे, इन्होंने ज्ञान के लिए जो है बहुत संघर्ष किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है साहसी लोगों का यहाँ पर दिखाया गया है कार्य, और अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए लड़ने का साहस। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी वकील थे, एडवोकेट थे, ये राष्ट्रीय नेता थे और इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उन्होंने एक विविधतापूर्ण देश को शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने के लिए संगठित किया और इस लड़ाई के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार अहिंसा था। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करके व स्वदेशी आंदोलन द्वारा और भारतीयों का गर्व वापस लाने का उनमें साहस था। इतने महान व्यक्ति होने के बाद भी
ये बहुत ही इनका जो है सोच था, सादा जीवन उच्च विचार, और वैसे ही इनके विचार बहुत ऊंचे थे और इनके अंदर लोगों को संगठित करने की क्षमता थी। इनके विचार जो है वो एक साधारण व्यक्ति के जीवन से भी जुड़े होते थे। तो उन्होंने जो है अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने के लिए पूरे देश को एक संगठित किया, एकत्रित किया, और इस तरह से उन्होंने ये नियम जो है इस चीज़ पर जोर दिया कि हमें सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहिए, और इस तरह से भारतीयों को उनको अपने देश पर गर्व करना इन्होंने महसूस कराया। और अब है मतभेदों के बावजूद आज्ञा पालन का साहस, यानी कि अलग अलग विचारों के लोगों के बीच में भी आज्ञा पालन का साहस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत के मन में उनमें दिखाई देता है। तो अनेक अवसरों पर सरदार पटेल के विचार गांधी जी से अलग होते थे। कई ऐसे अवसर आते थे जिस पर कि सरदार पटेल के विचार गांधी जी से नहीं मेल खाते थे, फिर भी गांधी जी को अपना परामर्शदाता व नेता मानने के कारण और उनमें अटूट श्रद्धा होने के कारण सरदार पटेल ने उनका साथ देने का निश्चय किया। और मैं एक आज्ञाकारी सैनिक होने के अलावा और कुछ दावा नहीं करता। तो सरदार पटेल जो है वो सब मतभेदों के बावजूद जो है वो आज्ञा का पालन करने का साहस उनके अंदर था। वो उनको ये चीज़ जो है नहीं ठीक लगती थी, लेकिन वो सबकी सहमति से उसे जो है मानते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सब बड़े सपने देखने का साहस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बहुत ही जो है साधारण परिवार से थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये वैज्ञानिक थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे के गरीब नाव वाले के पुत्र थे। उन्होंने अपने परिवार की आमदनी में हाथ बटाने के लिए कम उम्र में ही कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी परिस्थिति व सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद वे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ अपने देश के लिए। उन्होंने पढ़ाई की और आगे जाकर वैज्ञानिक बनकर देश के लिए कार्य किया और अंततः भारत के राष्ट्रपति बने। तो एक छोटे से कस्बे के एक नाव वाले के पुत्र ने अपनी योग्यता, अपने साहस और अपने परिश्रम के बल पर राष्ट्रपति तक बनने के सपने देखे। वे राष्ट्रपति बने अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा और अपने साहस के द्वारा। तो इतना ज्ञान था उन्हें। तो ये ज्ञान जो है परिश्रम से, मेहनत से और अभ्यास से आता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनके द्वारा हमें साहसी होने का परिचय मिलता है। तो उनके शिक्षक ने उनसे कहा, विश्वास के साथ आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, और उन्होंने यही किया। तो इस तरह से उन्होंने ये जो है उन्होंने ये माना कि अगर विश्वास है तो हमारा भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए वो कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत, परिश्रम और साहस के साथ पढ़ाई की, और वे जो है जो करना चाहते थे उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को साहसी भी बनाया और सही निर्णय लेते हुए सही सोच के साथ। साहस अगर हमारे अंदर हम साहसी होते हैं तो हम हर एक परिस्थिति में जो है सही निर्णय ले पाते हैं और इससे हम अपने जीवन के मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं और इससे हमें सफलता भी मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहसी होना क्यों आवश्यक है। साहसी होना हमें इसलिए आवश्यक है कि इसके बिना हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और हम किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं और हम डरपोक बन जाते हैं, और इससे हमारा चरित्र जो है वो भी कमज़ोर होता जाता है और भविष्य में भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं।
और सच का साथ नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इन महान व्यक्तियों के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि साहसी होना कितना महत्वपूर्ण है। तो बड़े सपने देखने का साहस, एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर ये चीज़ जो थी वो विद्यमान थी और उनके शिक्षक ने भी उन्हें सिखाया कि विश्वास के साथ अपना काम करो, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तो इस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अनेक मतभेदों के होने के बाद भी वे आज्ञा का पालन करने का साहस उनके अंदर था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैं एक आज्ञाकारी सैनिक होने के अलावा और कुछ दावा नहीं करता। और गांधी जी का जो है अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए लड़ने का साहस था। वे अपने आप को जो करना चाहते थे, जो निर्णय ले लेते थे, वो उस पर कायम रहते थे पूरे विश्वास के साथ। तो इस तरह से महात्मा गांधी भी जो है वो साहसी व्यक्ति थे। और ज्ञान के लिए लड़ने का बौद्धिक साहस भी जो है गैलीलियो गैलीली के अंदर दिखाई देता है। और इस तरह से इनके अंदर जो है इन विचारों का जो है पक्ष लेने का साहस था। और इसके लिए उन्होंने कई नेताओं और वैज्ञानिकों का भी जो है विरोध का सामना किया। और भगत सिंह देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने का साहस था। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था और वो जो है अपने साहस के साथ अपने देश के लिए, उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो है अपना बलिदान दे दिया और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन में भाग लिया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इन महान व्यक्तियों के माध्यम से साहसी होने का उदाहरण देखा कि इनके अंदर भी साहस का उदाहरण मिलता है। ये सभी व्यक्ति साहसी थे, तभी उन्होंने जो निर्णय लिया, जो इनकी सोच थी, वो उसको पूरा कर पाए और उस मार्ग पर आगे चल पाए। तो इस तरह से यहाँ पर इन साहसी लोगों से मिलकर हम लोग ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार साहस के द्वारा हम लोग सही निर्णय ले सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और अपना जो है भविष्य सुंदर बना सकते हैं। चरित्र हमारा अच्छा रहेगा, ईमानदारी और सच्चाई से हमारी पहचान बढ़ेगी और लोग हमें एक अच्छे इंसान के रूप में जानेंगे। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें साहसी बनने के लिए प्रयास करना चाहिए और जब भी ऐसी परिस्थितियां आए तो हमें सही निर्णय लेना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।